और साथ वाली पंचायत से हम सबों की मुखिया पिंकी खातून जी, उनका भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और इन सबों के धीरेन्द्र शाह जी, पूर्व मुखिया दिलीप सिंह जी, पूर्व मुखिया धर्मेंद्र सिंह जी, भाजपा के बिहार आज प्रदेश बोर्ड खत्म हो गई और ज्वाइंट वेंचर प्रोविजनल बनाकर एनटीपीसी के साथ तो कुछ कारखाना को चला जगह दिया ताकि हम लोग भी आपको सम्मान दे सके, और ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन पटेल जी, किशोर महतो जी हमारे, और आज ये फक्र का विषय है और समय भी है, और पटेल जी, सुनीत पटेल जी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पिता तुल्य जो हमारे बीच सांसद, राज्यसभा सांसद अभी हमारे पास बैठे हुए हैं, उनको हम लोग को अभिनंदन करने का मौका मिला है और अपनी और काम करने की जरूरत है। हमको लगता है कि अवसर के माध्यम से हम लोग इससे निदान पा पाएंगे, पूरा विश्वास है, लगता नहीं है, पूरा विश्वास है। और बाकी जिन पर भी आफत आएगी, इस तरह का आफत आने वाली है हर पंचायतों में, उसका भी निदान कर पाएंगे। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सब लोगों को कि यहाँ पर आए और हम लोग को मौका दिए आपका अभिनंदन करने का, स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कटिया पर मंदिर का मुखिया पंचायत से रानी दीदी पंचायत सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्पा कुमारी, नेसला पंचायत की पंचायत समिति। अभिनंदन करती हूँ अनीता जैन, काटियावती पंचायत। अभिनंदन समारोह में हम सब के लिए, एक रामगढ़ के लिए एक गर्व की बात है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि झारखंड से कोई व्यक्ति बिहार से जाके राज्यसभा सांसद बनता है और पूरे झारखंड को वो एक पूरे भारत में एक नाम जाता है उसका कि भाई कोई रामगढ़ जिले से कोई व्यक्ति है जो बिहार से राज्यसभा सांसद गए। और उससे भी बड़ी बात, वो देश का जो एक समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उसके जगह पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक छोटे से जदयू के कार्यकर्ता को रामगढ़ जिले से देश के सबसे ऊंचे किसी भी तरह का कोई समस्या हो और उसका समाधान अगर राज्यसभा के माध्यम से होगा तो सबसे पहले प्राथमिकता उसको देंगे। अभी मैं सुन रहा था, हमारे पूर्ववक्ताओं ने कहा इस क्षेत्र में कुछ विवाद का विवाद आता है, लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगा कि इन सब विवादों से हमारे माननीय सांसद महोदय का जो पहले विधायक भी रह चुके हैं, उनका बहुत पुराना नाता है। और आप पता कर लीजिए, अब सीसीएल से लेकर टाटा तक अगर किसी को किसी ने चैलेंज किया एक मजदूर नेता के रूप में, तो वो खीरू मातो रहे हैं। और जितना कानून उनके जुबान पे याद होता है, चाहे सीएनटी का हो, चाहे आपका लैंड एक्विजिशन का हो, चाहे आपका सीवी एक्ट का हो, एक एक कानून इनके जुबान पे याद रहता है। बड़े से बड़े वकील और बड़े से बड़े अफसर इनके सामने जब बहस होता है तो उनकी बोलती बंद कर देते हैं। मैं आप लोगों को आशा विश्वास दिलाना चाहूंगा कि देश के सबसे उतले सदन में रहने से आदमी, आपका चाहे मंत्रालय की बात हो, चाहे आपके प्रधानमंत्री तक की बात हो, जहां तक भी जाना हो, आपके समस्या का समाधान करने के लिए हमारे माननीय राज्यसभा सांसद आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और इस क्षेत्र के लोगों से हम लोग का बहुत पुराना लगाव रहा है और हमेशा से रहा है, हमेशा इस क्षेत्र में आना जाना लगा रहा है। बहुत सारे हम लोग रिश्तेदार लोग भी इस क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हम लोगों, क्योंकि एक चीज और मैं बताऊंगा, अभी हमारे माननीय सांसद जदयू से हैं और अधिकारियों की लापरवाही कह सकते हैं या उनका लोगों के प्रति उदासीनता कह सकते हैं कि वो लोग सरकार को मिसलीड करते हैं और जो व्यवस्था बन सकती है उस जो व्यवस्था बनी हुई उस व्यवस्था को गड़बड़ करके उसमें घाल मेल करके और लोगों को परेशान करने का काम करती है। तो मैं सांसद महोदय जी आपसे आग्रह करूंगा कि आप के समक्ष हम लोगों ने अभी अपना ज्ञापन भी दिया है, अपनी बात भी रखी है और जितनी भी प्रखरता से हो सकती है, प्रमुखता से हो सकती है, क्योंकि हम लोगों को जहां जहां हाजिरी लगाना था हम लोगों ने हाजिरी लगाई है। और आपके नेतृत्व में हम चाहेंगे कि अगर झारखंड प्रदेश में अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है तो देश के प्रधानमंत्री तक इस बात को आप ले जाएं, क्योंकि एक 6000 की बसी बसाई व्यवस्था है, उसको कैसे कोई यहाँ से बेघर कर सकता है, उसको कैसे कोई यहाँ से हटा सकता है।
छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आदमी गोद में लेकर के तो कहाँ जाएंगे? प्रसूति महिलाएं हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, तो मार्केट है। आप किसके लिए तो इंडस्ट्री लगाना? केस नंबर चाहिए और कब हुआ, कितना हुआ है, केस नंबर भी मिल जाएगा तो आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा। कुछ साथियों ने कहा कि मुआवजा नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड मांगते रिकॉर्ड नहीं देता है, तो भैया रिकॉर्ड तो देगा, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होगा लैंड एक्विजिशन ऑफिस में। आपको भी नकल लेना चाहिए, जाना चाहिए। हजारीबाग से मिलेगा, कहीं मिलेगा, आगे बढ़ना होगा, तो वो जब आप ले लेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो परमानेंट करो, केंद्र में तो इसी तरह से लोग चलते रहा, इसलिए ये जानकारी के अभाव किसान को भी नहीं है। आज जो यहाँ आप लोग जो बसे हुए हैं, एक्वायर करने के बाद कंपनी का भी है तो कुछ बोला नहीं, जो एक्वायर किया आप लोग भी अपना बस के इतना जंगल झाड़ पहाड़ ऐसा जंगल हो गया कि जंगल को काट नहीं सकता सरकार। एक में स्पष्ट है कि 5 साल के अंदर में जमीन पर आपको काम कर लेना शुरू कर देना है। और सर 50 साल से हम यहाँ हैं, कब्जे में रह रहे हैं, घर द्वार मकान सब बना रहे हैं, स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया, समुदाय भवन बन गया, अस्पताल बन गया, सब चीज बन गया है। उसके बाद उसका स्वामी बरकरार है क्या? कानून बोलता है 5 साल के अंदर में नहीं कब्जा कर लिया तो स्वतः समाप्त हो गया, किसी भी का एक्विजिशन जमीन पर खत्म हो गया, उसको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। बिहार सरकार तो यहाँ तक ये कानून में विश्वास नहीं करेंगे आप लोग। अभी हम लोग ऐसे बहुत उन्नीस सौ 1928 में हम लोग यहाँ एक बार किया था, हम ही लोग कब्जे में ले रहे एक बार लीज भी दिया पर उसके बाद कुछ नहीं। हम जाएंगे, आप दे रहे हमको ट्रांसपोर्ट के रास्ते से, हमको जहाँ तक जाना होगा, अगर प्रधानमंत्री तक जाना होगा तो हम वहाँ पे जाएंगे, आपकी समस्या जमीन पर भी लड़ना होगा ना। हम विधानसभा में लड़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, जमीन पर लड़ने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या सोचेगा? बैठ गया है जमीन पर तो समाधान करके हम वहाँ लड़ रहे हैं, इसका समाधान तुरंत हो गया। राज्य सरकार मंत्री जवाब दे रहा है कि हम उसको जल्दी समाधान करना नहीं, तो सबको 5-5 जमीन दिया मुफ्त में और घर का कंपेंसेशन पूरा दिया, एक जगह बसा दिया पूरा पानी सब दिया। सिस्टम में यही प्रावधान है, तो अब यहाँ कोई प्रावधान नहीं है क्या? आखिर क्यों नहीं प्रावधान बना है? हम लोग का सरकार जो है सही बात है। हमारे वक्ता बोल रहे थे नरेश माथुर, यहाँ कोई कानून नहीं है, इस सबसे लग रहा है। राज्य सरकार अभी प्रकाशन नियोजन नीति बनाना था, अब तक नहीं बना सकती, इसके करके नौकरियां नहीं हो रही है। विस्थापन नीति बनना था वो नहीं बना। आपने अभी मांग पत्र दिया है, इसको सरसरी निगाह से पढ़े, इसमें कहीं आपने लिखा कब एक बार हुआ है जमीन, ये सब आपको बहुत सुना दे दिए, लेकिन उसमें यही सब नहीं लिखा है। वो बोल रहे थे भाई इसमें हमको एक्विजिशन का केस नंबर दीजिए, नहीं आप लोग निकालेंगे हम जाएंगे ऑफिसर निकालेंगे उसका रिकॉर्ड, लेकिन देना होगा। यहाँ क्या होगा? 62 का भी कहानी यही था, दूसरा कंपनी पहले था, वो कंपनी चला गया, दूसरा का गिरी मार दिया 62 में, इसी तरह से आगे आप गिरी मारा नहीं आता सब मारा है, देखा कोई विरोध करने वाला नहीं मिला, नहीं हो रहा है, तो आपको है तो खड़ा होना होगा। और हम कहेंगे चाणक्य ने कहा कि एक सिंह कौवा से जब रहेगा डालने एक जगह फेंक दीजिए, इतना कौवा बुला लेगा काम करके, और आदमी को पहचानता है कौवा, जब इधर जाएगा आपके पीछे लग जाएगा पूरे इलाका कौवा जाता है। उसी तरह से आप यहाँ बनना पड़ेगा। जब भी कहीं किसी भी क्षेत्र में अगर काम करना चाहेगा, आप लोग एकदम पूरा हमारी बहनें माता बेटियां सब लोग जब हम ये करेंगे तो तुरंत सुनने के लिए तैयार होगा। एक आदमी मर भी जाएगा ना, तब तो इतना बड़ा बड़ा कमेटी राज्यसभा लोकसभा पूरा मंत्रालय कहाँ जाएगा पूरा जांच के लिए, छानना देंगे, प्रदर्शन करके बैठ जाएगा, वहाँ काम करने देंगे। आपकी समस्या का समाधान आपके हाथ में रहेगा और होगा। ये काम आप सब
करना होगा। अपने यहाँ जो उपस्थित हैं सभी राजनीतिक दल के लोग लगभग हैं, और जो नहीं है वो भी शामिल हो, सब लोग मिलकर एक ही रास्ते पर चले, फिर समाधान आपके सामने है। अब कानून बोलता है, कानून के आपके कानून आपके पक्ष में है, लेकिन आपको उसके साथ में मिलना होगा, काम करना होगा। कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट बना, कोई किसी अधिकार तो हनन नहीं कर सकता है, आपको आगे आना होगा। कहा गया एडवर्स पोजीशन 12 साल तक किसी भी गैर मंजूर जमीन पर, सरकारी जमीन पर बस गया है, उस जमीन का स्वामित्व उसका माना जाता है। आपको 50 साल से बसा नहीं, नहीं है, कंपनी है, पहले क्या हुए हैं, आधा टाइम तो पहले उड़ गया, क्या होगा? इसलिए अभी किसी गांव को भी इसमें छोड़ के आना नहीं दिया था, बताया नहीं होगा। वो सोच रहा है कंपनी पैसा दिया नहीं दिया, उसको मालूम नहीं होता है। वो पूरा लेकर हम लोग सबको भी निकालेंगे और आप लोगों का भी पूरा सर्वे होगा। कंप्रेशन अगर कहीं अगर आपको उठाएगा भी एक जगह बाजार में कहीं फंसाएगा, किस तरह से आपका दौड़ी दुकान सब देगा कंपनी आपके यहाँ, ऐसा थोड़ी है। इधर जो मुझे भाग नोटिस दे दिया, घर बल्कि मत किया, कैसे भागेंगे किधर ले जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकता है। बड़ा बड़ा बाजार है, बचा हुआ कितना जमीन की आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता है, जो पहले प्लाट है उसमें क्यों नहीं काम हो सकता है? अगर उसी में हो सकता है फिर आगे कहे देगा, नहीं देगा। लेकिन आपको सजग रहना होगा और आपको है आगे बढ़ना होगा। हम लोग आपके साथ ही हैं, हम ठीक है, इसलिए हम सबका दायित्व है। हम तो कहेंगे भाई, हम लोग को सम्मान देता नीतीश कुमार जी का इतना बड़ा सोच हम लोग कभी नहीं सोचा था राज्यसभा में कहेंगे। अपने से बुलाकर ये बात करना राज्यसभा के लिए आप सोच सकते हैं। अब तो कैसे बुलाए होंगे, गए जब बात करने के लिए आपकी कहानी बता रहे हैं तो बैठे और श्रवण कुमार जी को हमने कहा तो प्रभारी बना दीजिए झारखंड का, उनको बना दिए। फिर उसके बाद बातचीत हुई, उसके बाद भागने के बाद करने लगे धोनी के साथ हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी रह रहे थे अलग। हमको पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो बोलते हैं कि तो पार्टी की दिक्कत है क्या, हमें कुछ नहीं दिक्कत है, ज़्यादा आप खुश हैं तो गाड़ी दे दीजिए, पार्टी का आगे पंद्रह हमको मिला, कम से कम प्रदेश में मिला जा सकता है। बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हमको लगा नहीं जैसे बोल रहे हैं पैसा वैसा चाहिएगा, हम बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। 3-4 बार मुझे और कुछ हमें और कुछ नहीं सकते, बार बार पूछे भाई कुछ हम एक बार हम दोस्ती अगर ज़्यादा कुछ देना है सरकार ना तो हमारा सभा सबसे बना हमारे जैसे आदमी को जाना और उसके बाद वैसे तैयारी किए, वहाँ के जितने सांसद थे, विधायक थे, मंत्री सबसे बात करके हमको बुलाया जाए किसी तो हम विश्वास नहीं थे, किसी से नहीं गए रहे, सब फॉर्म भरा, सब कंप्लीट हुआ, मेरा नाम का घोषणा भी हुआ, गुलदस्ता भी किसी जी को देने गए, पार्टी बना दिया आपको जाके उसे भेज करेंगे। और फिर नॉमिनेशन में जाकर गए राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह और ये माननीय मुख्यमंत्री जी शासन बैठ के नॉमिनेशन करें। आज जब 3 तारीख का इलेक्शन हुआ तब भी ऐसा गुलदस्ता दिए, बड़ा पार्टी आपको जाके देना है दीदी को, जाकर हम इनको दिया। और नॉमिनेशन में 10,000 रुपया लगता है फॉर्म का, वो भी पार्टी अपने से नॉमिनेशन का पैसा दे खरीद दिया था। आज हम इलेक्टेड हुए तो 10,000 रुपया दे दिया हमारा नहीं होता, हम फिर पार्टी ऑफिस को जाकर दे दिए। कहने का तात्पर्य है जो आदमी करता है पार्टी किसी के लिए, उसके लिए आदमी देखता है कौन करने वाला, कौन क्या करेगा। हम लोग हमारे नीचे आके नीतीश जी के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहे, कर्पूरी जी के साथ रहे और उसका है तो फल मिला। कहने का मतलब ये है कि आपको काम तो करना होगा। अब झारखंड में हम जब बने राज्यसभा बोले पूरा इंडिया घूम के झारखंड सब जिला घूमे, पहले नहीं घुमा था। कहने का मतलब ये है आपका मेरा लक्ष्य ये है
संघर्ष करना। अभी 4 तारीख हम लोग बैठक हुआ राष्ट्रीय कार्य समिति में, उसमें निर्णय हो गया नीतीश जी को सभी विभाग से लोगों से बात करना है और एक पुस्ता लाना है। नीतीश जी गए दिल्ली 2 बजे, बहुत लोगों से भेंट किए, बात किए, बहुत विपक्षी दलों से। अब पूरा माहौल बन रहा है कि आने वाला समय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये वहाँ तय हुआ, हम लोग राज्य समिति में बैठक में हुआ है। कोई अपनी नीतीश को तो नहीं, हम नहीं बनेंगे, विपक्षी एकता भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अंदर का बात है कि हम लोग देखना चाहते हैं नीतीश जी प्रधानमंत्री। बिहार जो काम करके दिखाया है, बिगड़ा हुआ जगह था, आज पूरा देश विदेश से सराहना करे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रधानमंत्री जी उनका सराहना कर चुके हैं कि अगर हमारे पार्टी में एनडीए में कोई है, नीतीश कुमार है। हम बोल नहीं सकते कि नहीं कोई है। तो कहने का मतलब ये है, आगे बढ़िए, काम करिए, हमारी शुभकामना है। आपका आवेदन लेके जा रहे हैं, आप जब हम इसमें ले जाएंगे, समय समय पर बताएंगे क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा। अपने माननीय मुख्यमंत्री से भी कार्यक्रम लेंगे, हम भी उसको पूरा एक का सब पढ़ के पूरा कंप्लीट करके कंप्लाइन करके तब हम जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से भी हम चाहेंगे सुजीत पटेल हो और जो दिलीप जी हैं और दशरथ कुर्मी है, नरेश महतो, जो लोग अपना है विचार आदि सब 5 आदमी प्रतिनिधिमंडल जाए, हम लोग बैठ कर बात करेंगे। अगर चाहें तो क्या सब जा सकते हैं, बैठ के बात करके इस समस्या समाधान करने का पहला प्रयास यहाँ होगा। यहाँ से अगर इधर उधर हुआ तो कोर्ट भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट भी जाना होगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। समस्या समाधान करना सरकार का दायित्व है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम जब आदमी नहीं रहेगा सरकार कौन सी रहेगा। काहे के लिए देश में भी लड़ाई होता तो मारता किसी को, सरकार मार दोगे फिर कैसे सर मैंने जब कौन सी जब राज करोगे। जब राजा रहेगा, प्रजा रहेगा तब ना राजा। महाभारत हुआ, सब खत्म हो गया, तो राजा की हेराफेरी किया का खत्म दोनों तरफ से। खाली पांडव से 5 बचा, वो लोग ऐसे चल गया जो पर्वतरोहण में, खत्म, कोई नहीं था। तो जब आम जनता रहेगी तब ना सरकार है। आप लोग हम लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ सरकार है। इसलिए ऐसा कानून में नहीं है। कानून में आपको सुरक्षा के लिए सब कुछ है, कहीं कुछ ऐसा घटना नहीं घट जाए, इसलिए है। इसलिए आप लोग लगे रहिए। और हमने कहा करुआ का सीखे तो जरूर सीखिए, एकदम हमको बात वही करना है, संघर्ष करना है, और तभी हमारा मान सम्मान सबको बचेगा। आप सुरक्षित रहिएगा, आपकी पूरी व्यवस्था होगी। अपने मनमानी कोई कंपनी नहीं कर सकता, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं। तो इसलिए हम यही सबके विश्वास ज़्यादा नहीं बोलते, आप लोग को झूठ करने के लिए। ऐसे तो हमारी बहनें माता बीतने यहाँ जो भी बैठी होगी, अब खाना पीना ही बनाने समय हो गया है, तो हम लोग के भूख लगा तो हम लोग सबका ध्यान देना पड़ता।